दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जो समाकलन के बारे में। समाकलन का हमारा बेसिक लेक्चर इसके पहले हमने वहाँ पर दे दिया है। हमने उस लेक्चर में इस समाकलन के बेसिक समाकलन के बारे में अध्ययन कर लिया था कि समाकलन है क्या, समाकलन के कितने पार्ट हैं और समाकलन हम करते क्यों हैं। हमने उसमें ये भी बताया था कि समाकलन कितने प्रकार के हैं। समाकलन बेसिकली दो प्रकार के थे। कौन कौन से? एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट के बारे में तो नॉर्मल हमने करके बताया था, और डिफिनिट जो बताया था, डिफिनिट में ये होता है बेसिकली एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व होता है। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व का मतलब ये होता है कि जैसे हमको 2D प्लेन में अगर हमको दिया रहता है कि ये हमको क्या दिया है, हमको एक यहाँ पर एक कर्व दिया है, ठीक। अब दूसरा वाला जो दिया है, दूसरा वाला यहाँ से कर लेंगे, हम यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए ये पॉइंट ये है, ठीक, और ये पॉइंट बी है। यहाँ से हम बी ले लेते हैं। तो अब यहाँ से जो क्षेत्रफल घिरा है, ठीक, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसी के लिए हम जो है कि निश्चित समाकलन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। समाकलन का चिन्ह हमने ये भी बताया था कि जो यस होता है, इसी को आप क्या करिए, पकड़ के इधर से आप क्या करिए, इसको जो ऐसे कर दीजिए और इधर से इसको पकड़ करके ऐसे खींच दीजिए, ठीक। तो खींच देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हमारा समाकलन का चिन्ह था। इसमें हम बेसिक जो है कि अध्ययन कर लिए थे। अब हम उसके निश्चित और निश्चित समाकलन जान लिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि जो निश्चित समाकलन हम करते हैं उसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ते हैं। और हमने बताया था इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने जो है कि चर्चाएँ इसके बारे में की हैं। तो एक बार ये स्टार्ट करने से पहले अभी इस वाले वीडियो में हम सूत्र के बारे में बताएंगे। समाकलन करने से पहले सूत्र जो बताएंगे, जो अवकलन का सूत्र था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है समाकलन में, ठीक। सेम चीज़ वही है, क्योंकि ये समाकलन जो है एंटी डेरिवेटिव है। ये क्या है? ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है। ये समाकलन अवकलन का क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। उस जो कि हमने बेसिक वहाँ पर चर्चाएँ कर ली थी। तो इसमें हम क्या जानते हैं कि कांस्टेंट सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसको हम समाकलन में जोड़ते क्यों हैं। जैसे क्या है कि हमारा फलन दिया रहता था। फलन हमारा क्या था? यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फलन का, ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन करते हैं, ये हम कर दिए fx का, ठीक। fx का किए तो हमको क्या मिला? यहाँ से हमको मिला कि एक मिनट, थोड़ा सा हम बड़ा वाला कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ किसका किया गया, ठीक। ये हमारा क्या मिला? fx प्लस c। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये c हम जोड़ते क्यों हैं। ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको हम जोड़ते क्यों हैं। समाकलन जब करते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इसी के बारे में हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सूत्र जानने से पहले हम जान लेंगे कि इसमें कांस्टेंट जोड़ते क्यों। फिर इसके बाद फार्मूला बताएंगे, फिर उसी फार्मूले पे बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हम कांस्टेंट जोड़ते क्यों। पिछले बारे में हमने बताया, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। आपको समझ में आया होगा कि हम इसका हम जो कि क्या क्या हम जो कि पिछले वाले में अध्ययन किया है। ये हमारा समाकलन का दूसरा लेक्चर है। क्या है? समाकलन का हमारा दूसरा लेक्चर है। देखिए, हम किसी भी फलन में जब हम समाकलन करते हैं तो उस फलन में समाकलन करने के बाद उसमें हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो हम क्यों जोड़ते हैं? जैसे क्या है कि एक हमारा फलन दिया है x² प्लस का, ये हमारा दे दिया 3। दूसरा हमको दे दिया, इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। फिर इसके बाद जो है कि दूसरा वाला दे दिया x² प्लस में यहाँ पर दे दिया 6, इसका भी निकालना है, ठीक। दूसरा वाला दे दिया और इसके अगला वाला दे दिया x² प्लस का 9, ठीक। इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समाकलन करते हैं तो इसमें हम कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं, ये चीज़ हम जान रहे हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, इसका भी जो है कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है।
तो देखिए ये हमारा फलन है। हम जानते हैं कि देखिए इसमें दो पद हैं, एक ये है एक ये है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब हम समाकलन करते हैं, जब दो फलन योग के रूप में हैं तो हम उसका अवकलन करते हैं, तो क्या करते हैं, बारी बारी दोनों का करते हैं, ठीक। दोनों करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, और प्लस में डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है हमारा, ये कांस्टेंट का भी करते हैं। अब होता क्या है, देखिए ये हम करते हैं तो ये हमारा पावर ये सामने आता है, पावर में से एक घट जाता है, प्लस इसका करते हैं तो कांस्टेंट हमारा 0 हो जाता है। इसी तरह इसका भी करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। इसका भी करते हैं तो 2x होगा और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसका भी करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ये 2x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जो जो फलन का हमने अवकलन किया था, ठीक, अवकलन किया था, हमको जो एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, इसमें क्या हुआ, जो हमारा एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, एफ डैश एक्स का मतलब जो हमारा अवकलज प्राप्त हुआ, इस अवकलज को हम क्या करते हैं, यदि हम पुनः जो कि इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमको वही फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक। लेकिन इसके पहले जब जो अवकलज प्राप्त हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ कि 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो इसका अवकलज क्या मिला, 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 था तो यहाँ पर भी 2x मिला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 था तो यहाँ पर भी 2 मिला, ठीक। कहने का मतलब है कि यहाँ पर बस इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, अलग अलग रखने पर, लेकिन जो हमको अवकलज मिला वो सेम प्राप्त हो रहा है, जो हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है वो सेम प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये फलन है, यदि हम इसका क्या करते हैं, इसका हम 2x का समाकलन कर देते हैं, क्या करते हैं, 2x का जो हमको डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है, इसका यदि हम समाकलन कर देते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है समाकलन से पहले। और क्या करते हैं, इसमें रूल होता है, उसमें क्या होता था कि पावर सामने लाते तो पावर में से घटा देते थे तो n(x(n-1) हो जाता था, ये हमारा क्या था, डेरिवेटिव था। लेकिन समाकलन में क्या होता है, समाकलन में अगर x पावर n है तो समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 जो था वो बटे में कांस्टेंट सीरीज जोड़ देंगे। अभी तो हम कांस्टेंट सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कांस्टेंट सीरीज जोड़ते क्यों हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बाहर कर लेते हैं। अब x का अवकलन कीजिए x सापेक्ष, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाता है, ये 2 इंटू में है तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपान में 2, तो देखिए कट हो गया। फिर क्या हुआ, ये पुराने फॉर्मेट में प्राप्त हो गया, पुराने फॉर्मेट में प्राप्त हो गया कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये हम जो है डेरिवेटिव मिला था, जो हमको ये फलन का जब हम जो डेरिवेटिव किए थे तो हमको जो ये डेरिवेटिव में आंसर प्राप्त हुआ था, इसका हम पुनः समाकलन कर दें तो हमको जो पुराना फॉर्मेट डेरिवेटिव था, अवकलन था, जिस अवकलन का था वो हमको उसी फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। तो कांस्टेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग मान रखा। देखिए कांस्टेंट में यहाँ 3, देखिए फलन हमारा सेम है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3, लेकिन हम कांस्टेंट यहाँ पर बदल रहे हैं और ये यहाँ पर कांस्टेंट बदल, यहाँ पर 9 हो गया, 3 6 9 ऐसे हो गया। लेकिन हमको जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ सेम प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0, अरे सॉरी एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, 2x प्लस कांस्टेंट 0, 2x प्लस कांस्टेंट 0, 2x प्लस कांस्टेंट 0 0 प्राप्त हो गया। यही कहने का मतलब है कि जो इस फलन का आपने अवकलज प्राप्त किया, ठीक, यह अवकलज प्राप्त किया, अगर उसका हम समाकलन करते हैं, इसी फलन का अगर हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने से पहले जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हैं वो डेरिवेटिव समाकलन करने से पहले हो सकता है कि किसी इस फलन में क्या हो, कांस्टेंट जुड़ा हो। ये बताता है कि आप जिस फलन का समाकलन कर रहे हैं, बात ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आएगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ समझने वाली बात है। तो देखिए हमारा थोड़ा सा माइक का वायर जो है कि यहाँ से हमारे हाथ से टच हो गया था। तो हम क्या जानते हैं कि जिस फलन का हम अवकलन किए थे उसका जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ था, उसका हम जब एंटी डेरिवेटिव किए तो उसमें जो एंटी डेरिवेटिव किए तो हो सकता है कि उस फलन में क्या किया हो, कांस्टेंट जुड़ा हो। समाकलन करने से पहले हो सकता है जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हो वो समाकलन करने से पहले वो क्या रहा हो, उसमें कांस्टेंट जुड़ा रहा होगा, ठीक।
तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट जोड़ के चलते हैं। समाकलन में क्या करते हैं, कांस्टेंट हम जोड़ के चलते हैं। बात भेजे में घुसनी चाहिए। बात अगर भेजे में नहीं घुसेगी तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपको समाकलन समझ में आना चाहिए। समाकलन समझ में आने से पहले आपको कांस्टेंट समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट जो कि हम लगाते क्यों हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हम इसने फलन का जो है कि एंटी डेरिवेटिव जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए तो जो हमको डेरिवेटिव प्राप्त हुआ, इसी डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो जब समाकलन करते हैं तो हो सकता है ये समाकलन करने से पहले ये फलन आपने जिससे इंटर डेरिवेटिव जो प्राप्त किए हैं, हो सकता है ये पहले जिस फलन जो ये अवकलन था उसमें कांस्टेंट जुड़ा हो। तो कांस्टेंट तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ पे 6 रख दिए, यहाँ पे 9 रख दिए, यहाँ पे 3 6 9 रख दिए, कुछ भी अब कांस्टेंट रख दिए। ठीक, तो इसलिए जो है कि हम नहीं जानते हैं कि क्या जुड़ा था। हम क्या करते हैं, हम नहीं जानते कि उसमें क्या जुड़ा था, इसलिए हम जो कि उसके जगह पे क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी को लगा देते हैं। बात समझ में कि हम कांस्टेंट सी को क्यों जोड़ते हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट सी को जोड़ के चलते हैं। इसलिए हम जो है कि इसमें कांस्टेंट सी को लगाते हैं। एक बार ध्यान से समझिए, हो सकता है कि हम स्पीड बता दी हम पुनः बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन जिस फलन का हम कर रहे हैं, ठीक, तो उसका जो हमको डेरिवेटिव प्राप्त हुआ, देखिए फलन हमने कई प्रकार के ले लिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 लिया था। यहाँ पर जब हम इसका समाकलन किए तो देखिए समाकलन इसका एक्स स्क्वायर का एक्स सापेक्ष किए तो यहाँ पर 2x पावर सामने आता है, पावर में से घट जाता है तो यहाँ 2x हो गया। लेकिन कांस्टेंट का फिर अवकलन करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा 0 हो जाता है। हमको देखिए 2x प्लस 0 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 का, यहाँ पर भी रूल होगा 2x और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट का 0 अवकलन होना है, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी उसमें सूत्र ये कहता है कि अगर यदि आप किसी कांस्टेंट का अवकलन कर रहे हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स 2x, इसका किए तो 2x, कांस्टेंट का 0 तो 2x। देखिए सब में क्या हुआ, 2x प्लस 0, 2x प्लस 0, 2x प्लस 0। यहाँ पर देखिए फलन अलग अलग है, लेकिन जो है कि 2x ये हमारा जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है वो सेम प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस फलन का आप जिस डेरिवेटिव को आप समाकलन कर रहे हैं, हो सकता है उस फलन में कांस्टेंट जुड़ा हो, कांस्टेंट कई तरीके का हो, ठीक, कांस्टेंट अलग अलग जुड़ा हो। तो हम नहीं जानते हैं कि हम अज्ञात होते हैं उस फलन में जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, इसके पहले जो डेरिवेटिव था उसमें क्या जुड़ा था। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें आप कांस्टेंट सी को लगाइए। हमने ये क्या किया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ मतलब सी मान लिए कि उसमें कुछ भी जुड़ा हो आप सी मान लीजिए। इसलिए हम जो कि उसमें समाकलन करते वक्त उसमें हम मतलब कि कांस्टेंट सी को जोड़ते हैं। ठीक, समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हम इसमें कांस्टेंट सी को जोड़ते हैं। चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि समाकलन करने से पहले समाकलन का सूत्र क्या होता है। समाकलन के सूत्र के बारे में जान लेते हैं। हमने अभी समाकलन में कांस्टेंट के बारे में बात किया था कि हम उसमें समाकलन जब करते हैं हमको इंटीग्रल प्राप्त होता है, तो उस इंटीग्रल में हम आर्बिट्री कांस्टेंट सी को क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। अब थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं कि समाकलन में हम अवकलन का सूत्र देखेंगे, फिर इसके बाद समाकलन का सूत्र देखेंगे। तभी जो कि हम क्वेश्चन में उतरेंगे इस समाकलन का सूत्र देखेंगे। कुछ इसमें समाकलन में कुछ और सूत्र हैं जो इन त्रिकोणमिति के सिवा कुछ और फार्मूले हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए अवकलन के पहले सूत्रों को देख लेते हैं कि अवकलन के सूत्र क्या क्या थे। हमारे पिछले वाले अवकलन में जब हम अवकलन कराए थे तो उसमें हमने सूत्र के बारे में बताया था। जब किसी वेरिएबल के पावर में n हो तो n सामने आता था और n में से -1 हो जाता था। ये हमारा अवकलन होता था x पावर n वाला। अब sin x का करते थे तो ये हमारा cos x अवकलन मिलता था, cos x करते थे तो माइनस का sin x मिलता था। ठीक, अब हम करते क्या है, tan x का करते हैं। तो देखिए tan x का करते हैं तो ये हमको क्या मिलता था, इसका अवकलन sec स्क्वायर x मिलता था। अब हम sec x का करते हैं तो ये हमारा क्या मिलता है, sec x इंटू में tan x, इसका समाकलन मिलता था इंटू में tan x। फिर इसके बाद कोसेक का करते थे तो ये हमारा मिलता था कोसेक x इंटू में cot x, इसका अवकलन मिलता था। कॉट का करते थे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता था। ठीक,
फिर इसके बाद साइन इनवर्स का आप करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता था। इसका अवकलन, साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स करते थे तो इसी का जस्ट अपोजिट था, ठीक। अपोजिट का मतलब है कि इसमें निगेटिव साइन था। फिर इसके बाद देखिए टाइन इनवर्स करते हैं तो ये क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। फिर देखिए सेक इनवर्स का करते हैं तो सेक इनवर्स क्या मिलता था, ये x/√x स्क्वायर माइनस 1 अपोजिट मिल जाता था। अब हम देख लेते हैं कोसिक इनवर्स एक्स का। देखिए यहाँ पर हम किए तो ये हमारा ऐसा आ गया, बस इसी का अपोजिट होगा कोसिक इनवर्स का। तो इसको हम करते हैं, इसका अवकलन क्या प्राप्त होता है हमको मिलता है 1/√, देखिए ये मिलता है हमको x/√x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर बना लीजिएगा, हमारा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू होती है। अब कॉट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल ये निगेटिव मान होता है। अब e⁻x का क्या होता है, ये हमको मिलता है e⁻x ही मिलता है, इसका अवकलन। लेकिन ये हमारा जो होता है e⁻−x, तो ये तो हमारा e⁻−x होगा ही, लेकिन x का पुनः अवकलन जब करते हैं तो उसका x का अपोजिट 1 हो जाता है, लेकिन इसमें जो माइनस निगेटिव बनता है वो सामने आ जाता है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। फिर इसके बाद e⁻x का, जब देखिए ये हमारा कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो इसका अवकलन क्या होगा, e⁻x होगा log ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा और बेसी इधर कर लीजिएगा। तो देखिए ये वेरिएबल के पावर में, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, तो इसका अवकलन क्या मिलता था, e⁻x log ये मिलता था। तो ये देख लिए। चलिए अब हम समाकलन को देख लें, समाकलन वाले फार्मूले को देख लेते हैं। जितने हमने ये सारे फार्मूले निकाले ये सब अवकलन के फार्मूले हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी का एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे हमने इसका किया तो हमको क्या मिला, इसका अवकलज क्या प्राप्त हुआ है, x⁻n पावर में -1 हो गया। अब हम साइन का हम किए तो हमको अवकलज क्या प्राप्त हुआ, cos x। अब हम cos x का समाकलन कर देते हैं तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, जो हमारा फलन था ये डिफरेंशिएशन का अवकलन, वो वापस ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। वापस हमने इतने फार्मूले किए अवकलन में, अब हम समाकलन करते हैं। तो देखिए पावर में क्या है, x⁻n है। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमारा क्या होता है, x पावर में n प्लस में 1 अपान में जो n+1 है वो बटे के रूप में आ जाता है, और इसके साथ कांस्टेंट सी जोड़ते हुए चलते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था कि कांस्टेंट सी हम क्यों जोड़ते हैं, तो इसलिए हम जो है कि 1 मिनट देखिए यहाँ पर कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा ये बनता है, cos x का करते हैं तो हमारा क्या बनता है, cos x का बनता है हमारा sin x, ठीक। sin x इसके साथ कांस्टेंट सी। फिर इसके बाद ये हमारा sin x का क्या होता है, cos x होता है, ठीक। हमारा क्या हो गया, cos x कांस्टेंट सी लेकिन माइनस में होगा। यहाँ पर हम जब अवकलन किए cos x का तो हमको क्या मिला, sin x किए तो cos x मिला। अब हम cos x का अगर अवकलन करते हैं तो माइनस sin x मिलता है, sin x समाकलन करेंगे तो माइनस cos x मिलेगा। ध्यान में इस चीज़ नोट कीजिएगा। फिर sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है। कांस्टेंट सी सब में लगाते हुए चलेंगे। sec x tan x का समाकलन करेंगे तो sec x ये हमारा कांस्टेंट सी मिल जाएगा। कोसेक कॉट का करेंगे समाकलन तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का कोसेक x मिल जाएगा, ठीक, और कांस्टेंट सी। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x का करते हैं तो क्या मिल जाता है, कॉट x, ठीक। यहाँ क्या मिल जाता है, कॉट x कांस्टेंट सी। यहाँ कोसेक स्क्वायर x का करते हैं तो ये हमारा क्या मिलता है, माइनस का कॉट x प्लस में सी। अब हम देखिए इसका हम करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम अगर समाकलन करते हैं तो ये हमारा समाकलन क्या मिलता है, आप जानते हैं ये हमारा मिलता है साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट सी। उसी तरह इसका करेंगे तो हम क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा कॉस इनवर्स कांस्टेंट सी। फिर इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस सी। फिर इसके बाद ये देखिए ये लास्ट में बचता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 में बचता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, मतलब
अवकलन का ये सब विपरीत बन जाएगा। ठीक, इतना जानिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, कोसेक इन्वर्स का अवकलन किए तो क्या मिला, माइनस में 1/(x)√(x²-1). ठीक, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। देखिए हमको मिला कॉस इन्वर्स, क्या मिला, ये हमको मिलेगा कॉस इन्वर्स x कांस्टेंट c। अब हम इसका समाकलन करते हैं। देखिए कॉट इन्वर्स x का हम अवकलन किए तो हमको मिला माइनस में 1/(1+x² मिला था। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, 1/(1+x² का समाकलन हम करते हैं तो हमको मिलता है कॉट इन्वर्स x मिलता है। ठीक, कॉट इन्वर्स x मिलता है। अब देखिए ये हमारा जो है कि e⁻x का समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, e⁻x का समाकलन करते हैं। देखिए ये सब हमारा x के सापेक्ष समाकलन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम बनाए नहीं, ये सब जो है कि हमारा x के सापेक्ष समाकलन किए गए, ये dx है। ठीक, ये हमारा इक्वल है dx, ध्यान दीजिएगा। और उसका ये जो है कि समाकलन प्राप्त हुआ है 1 मिनट। देखिए हमारा क्या मिला, ये कोसेक इन्वर्स x कांस्टेंट c। ठीक, अब देखिए e⁻x का ये हमारा समाकलन क्या होता है, ये हमारा e⁻x ही होता है, इसमें कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। फिर ये जो होता है इसका भी जो है कि e⁻x का जब हम समाकलन करते हैं तो देखिए ये जो हमारा e⁻x ही होता है। ठीक, हमारा e⁻x ही होता है। तो यहाँ तक थोड़ा सी वाला देखते हैं, दिख रहा है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा था, इसलिए हमको यहाँ पर जूम करना पड़ा। ठीक, अब देखिए ये हमारा log x का क्या होता था, 1/x होता था। जब हम इसका समाकलन करते हैं, 1/x का समाकलन करते हैं, ये क्या हमारा मिलता है, ये हमारा मिलता है log x, log mod ऑफ x मिलता है, और कांस्टेंट में c। mod ऑफ x इसलिए मिलता है क्योंकि ये वैल्यू जो है कि 0 से प्लस होगी। ठीक, ये हमारा 0 से प्लस होगा, इसलिए जो कि माड लगाएंगे, क्योंकि इसको प्लस में लेंगे, ये हमारे नीचे ऊपर जाके माइनस में न रहे, इसलिए माड हमने लगा दिया। अब देखिए इसका समाकलन हम करते हैं, ये वाला जो है कि इस भाई साहब को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। क्या था हमारा, ये हमारा था इधर, इसको इसी से लिख लेते हैं। ये हमारा था e⁻x का हम जो है कि क्या किए थे, अवकलन किए थे, तो e⁻x log a मिला था। ठीक, अब हम इसका यदि हम समाकलन कर लेते हैं, यदि हम इसका क्या कर लेते हैं, यदि हम इसका समाकलन कर लेते हैं e⁻x का हम यदि समाकलन कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए ये e⁻x था लेकिन ये e⁻x है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा a⁻x आपान में क्या मिलेगा, log a मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका समाकलन मिलेगा। ध्यान रखिए हमने बता दिया कि यदि e⁻x हो हम क्या लिखेंगे, a⁻x का इस अवकलन हमको ये मिलता था, लेकिन यदि हम समाकलन करेंगे a⁻x का तो जो a⁻x होगा अपान में log a बटे में होगा। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको जितने फार्मूले हमने बताए समाकलन में, समाकलन शुरू होने से पहले अवकलन और समाकलन के फार्मूले हमने लिखा दिए हैं, तो आपको इतने सारे फार्मूले आने चाहिए। देखिए इधर हमने अवकलन किया है, ठीक, उसका समाकलन कर दिया हम, इधर देखिए अवकलन है, इधर समाकलन है, इतने सारे फार्मूले हम जो करा दिए हैं। आपको इतने सारे फार्मूले समाकलन के फील्ड में उतरने से पहले आपको समाकलन के टूल्स भेजे में रख के उतरना है, क्योंकि समाकलन लगाना है ना आपको, तो ये सारे आपके टूल्स हैं, जहाँ पर जब आप फील्ड में उतरेंगे समाकलन में तो वहाँ पर ये सारे प्रयोग में आएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए इसी पर थोड़ा सा हम, ये जो हमारा है x⁻n में, ये तो हमने यूज़ कर लिया है अवकलन में। अब ये जो हमारा दिया है x⁻n में, जो हमको दिया है x⁻n में, इसका हम समाकलन पे थोड़ा सा इस पर जो है कि 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो चलिए इस पर 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं x⁻n में x⁻n+1 अपान में 1+1। ठीक, आइए देखते हैं, इसको यूज करते हैं। मान लेते हैं कि यदि समाकलन में हमको दिया रहता था x⁻n दिया रहता था, तो इसका जब हम x से सापेक्ष समाकलन करते हैं तो इसमें समाकलन में हम क्या करते थे, समाकलन में हम ये करते थे कि ये जो हम समाकलन करते थे तो x⁻n+1
अपान में n प्लस में 1 और इसके साथ कांस्टेंट c लगाते थे। ठीक, सॉरी यहाँ पर 1 था, है ना। तो इसलिए हम इसी वाले फार्मूले पे करेंगे। और दूसरा वाला फार्मूला हमको ये है, दूसरा वाला फार्मूला हमारा क्या है, यदि हमको दिया रहता था e⁻x में, तो इसका हम x सापेक्ष समाकलन करते थे तो क्या मिलता था, हमको मिलता था e⁻x कांस्टेंट c। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए इस वाले फार्मूले पे यूज़ करके हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन यदि हमको दे देता है, क्वेश्चन हमको दिया है कि यदि समाकलन में x की पावर 4 दिया हो और आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए समाकलन में होता है, अवकलन में हम क्या लिखते थे, ये हम ऐसे लिखते थे x की पावर में 4, ये हम लिखते थे, इसको इस तरह करते थे 4x की पावर में 3, इस तरह से हम मतलब कि यहाँ दिखाते थे कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। लेकिन हम समाकलन में यहाँ दिखाएंगे सामने। ठीक, तो हम यहाँ पर समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन में क्या होता है, ये रूल अप्लाई कीजिए। कौन सा रूल, ये कि x पावर में अगर n हो तो पावर में जो n होता है उसमें 1 जुड़ जाता है और वही जो n प्लस 1 है वो अपान में आ जाता है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हमको मिलता है, समाकलन करते हैं x पावर में 4 प्लस 1 अपान में 4 प्लस 1 और यहाँ पर कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है x पावर में 5 अपान में 5 और ये कांस्टेंट c। तो इसलिए हम इसको जो है कि इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5 x पावर में 5 अपान में कांस्टेंट c। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह का अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला वाले कैसे करना है। यदि हमको दे देता है, यहाँ दे देता है x पावर में 7 दे देता है, तो इसका क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं। तो इसका हमको x के सापेक्ष करना है तो पहले दिखाएंगे कि x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो हम समाकलन करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं, सॉरी यहाँ से समाकलन हटा देते हैं क्योंकि x पावर में 7 अपान में 1 सॉरी प्लस में 1 और अपान में 7 प्लस 1 और कांस्टेंट c इसके साथ लगाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर मिलेगा x पावर में 8 अपान में 8 और कांस्टेंट c। इस तरह से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है कि यदि हमको दे देता है 2x पावर में 5, ठीक, और बोलता है x सापेक्ष समाकलन कीजिए। समाकलन करना है तो देखिए जब किसी अंदर वेरिएबल में कांस्टेंट के साथ जो है कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा रहता है तो समाकलन करते हुए कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये देखिए क्या हो जाता है x पावर 5 और ये हमारा dx, x सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक, तो हम करते क्या हैं, यहाँ से इसमें आप लगाइए रूल, इंटू में x की पावर 5 प्लस में 1 अपान में 5 प्लस में 1 क्या हो जाता है हमारा, ये कांस्टेंट c लगाइए। यहाँ से हो जाता है 2 इंटू में x की पावर 6 अपान में 6। अब जो है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, ऐसे 2/6 x पावर 6 प्लस कांस्टेंट c। आप चाहे तो इसको कट कर देंगे तब पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/3 x पावर 6 प्लस में c। ये हमारा जो होगा ये हमारा x पावर n वाला हो गया। इस तरह से हम करते हैं। तो इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक, इस तरह से जो है कि हम पावर वाला समाकलन करते हैं। तो ये वाला रूल लगाते हैं, पावर में 1 बढ़ाइए और जो आपने पावर में बढ़ाया वही पावर को आप बटे में लाइए। इसका सिंपल सा फार्मूला है। ये वाला हम जो है कि लॉजिक लगा लेंगे, इसका वाला सूत्र का प्रयोग करके हम पहले वाले सूत्र का प्रयोग करके ये हम क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस 12 की चल रही हैं। 11th 12th वाला अभी 11th और 10th वालों का रोके हैं, तो 12th वालों का अभी कंटिन्यू चल रहा है। पीछे से अवकलन भी शुरुआत है, लगभग अवकलन आधा खत्म हो गया है, समाकलन भी स्टार्ट हो गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।